am Vishal and I am now going to teach you the first chapter of our NCERT syllabus, Physics, Electric Charge and Electric Fields. So now in this class I will teach you what is actually charge. So every matter in this world, आप कोई भी मैटर को देख लीजिए, सबका कोई ना कोई एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, और हर एक मैटर का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है एटम्स. क्या होता है? एटम्स. अभी सिर्फ एटम्स हम लोग उसको मानते हैं कि वो हमारा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है. भी एटम्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स होता है, देन प्रोटॉन्स होता है, देन न्यूट्रॉन्स होता है. सो एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली चार्ज के बारे में. तो चार्ज क्या है, ये तो समझ में आ जाएगा कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है. तो हम लोग यहाँ पर चार्ज पढ़ रहे हैं. एक्चुअली चार्ज क्या है? सो बेसिकली आप लोग चार्ज को बोल सकते हैं, इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर. कोई भी मैटर ले लीजिए, ले लीजिए तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग चार्ज बोलते हैं. जैसे कि मैटर का और भी प्रॉपर्टीज होता है, मास भी उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज भी इसका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. तो बेसिकली हम लोग चार्ज पढ़े. अभी चार्ज कितने तरह के होते हैं? चार्ज बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. अभी हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में बेसिकली नेगेटिव चार्ज रहते हैं, मीन्स कन्वेंशंस. इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज रहते हैं और प्रोटॉन्स में क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज. और न्यूट्रॉन्स में क्या रहता है? कोई भी नेट चार्ज नहीं रहता. न्यूट्रॉन्स में नेट चार्ज नहीं रहता. अभी हम लोग चार्ज देख लिए. अभी चार्ज को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? चार्ज इज डिनोटेड बाय लेटर, किस लेटर? क्यू. क्यू से हम लोग चार्ज को डिनोट करते हैं. अभी चार्ज जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, मास भी एक प्रॉपर्टी है. तो मास का कुछ यूनिट होगा, जैसे कि मास का यूनिट, ऐसे यूनिट क्या है? केजी. वैसे ही चार्ज के भी कुछ यूनिट है. तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कॉलम. ठीक है. अभी ये हो गया. अभी हम लोगों को पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. हम लोग जानते हैं व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्या कहते हैं? एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. वैसे चार्ज भी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं कि मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. सो मैं लिख लेता हूं इधर पे, चार्ज कैन नाइदर be created nor can be destroyed but can be transferred from one body to another. तो इधर पे हम लोगों को क्या मालूम पड़ता है?
हम लोगों को पता चलता है कि मीन्स कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें कोई दूसरा सिस्टम का इफेक्ट ना हो, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो अभी एक एग्जांपल से हम देखते हैं कैसे करते हैं। मान लीजिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें 3 बॉल है, बॉल ए, बॉल बी एंड बॉल सी। बॉल ए में मान लीजिए चार्ज +3 कॉलम है, बी में +5 कॉलम है, सी में -2 कॉलम है। तो नेट चार्ज कितना हुआ इस सिस्टम का? नेट चार्ज हो गया +3 कॉलम +5 कॉलम -2 कॉलम, दैट इज 5 + 3 8 -2 6 कॉलम। ठीक है। अभी अगर इस सिस्टम में ये सिस्टम आइसोलेटेड है, मीन्स कोई एक्सटर्नल सिस्टम इस पर अफेक्ट नहीं करेगा। तो अभी मान लीजिए बॉल ए में आ गया 2 कॉलम, बॉल बी में आ गया +1 कॉलम, तो बॉल सी में कितना चार्ज रहेगा ये हम लोग पता लगाना है। हमको पता लगाना कि बॉल सी में कितना चार्ज रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हर एक सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो नेट चार्ज तो कांस्टेंट है, इसमें जितना भी नेट चार्ज रहेगा इस सिस्टम में भी सेम सिस्टम है, तो सेम सिस्टम में सेम नेट चार्ज रहेगा। तो नेट चार्ज कितना 6 कॉलम रहना चाहिए। ठीक है, तो 6 कॉलम रहना चाहिए। 6 कॉलम इक्वल टू, अभी ए में कितना है 2 कॉलम, प्लस बी में कितना है 1 कॉलम, प्लस सी में जितना भी चार्ज है। ठीक है, तो अभी सी में जितना भी चार्ज है, अभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं सी में कितना चार्ज होगा। कितना होगा 6 to 4 कॉलम प्लस 1 कॉलम प्लस क्यू सी बार 3 कॉलम इक्वल टू क्यू सी बार। ओके, सो सी में अभी कितना होगा, सी में +3 कॉलम रहेगा, क्योंकि चार्ज हमेशा कॉन्जर्व रहता है। ठीक है, ये हो गया, ये समझ लिए। अभी हम लोग जाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? क्वांटा, इसके पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा क्वांटा का मतलब। क्वांटा क्या होता है? क्वांटा का मतलब है पैकेट मीन्स एक पार्टिकुलर क्वांटिटी में रहेगा। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि मीन्स कोई भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज को आप तोड़ नहीं सकते। मीन्स एक यूनिट चार्ज एक यूनिट ही रहेगा, वो हाफ यूनिट नहीं होगा, वो 1/4 यूनिट चार्ज नहीं होगा। तो क्वांटाइजेशन चार्ज हम लोगों को बोलता है चार्ज is always be in the form of particular quanta, means we decide some fundamental value of charge, based on that हम लोग चार्ज को डिफाइन करते हैं। ये आपको समझाता हूँ अच्छे से। जैसे कि हम लोग फंडामेंटल चार्ज किसको डिफाइन किए, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻90 कॉलम, इसको हम लोग रेफरेंस माने, रेफरेंस फंडामेंटल चार्ज यूनिट, फंडामेंटल चार्ज यूनिट। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कॉलम, 19 कॉलम। अभी कोई भी चार्ज हो, किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है इस चार्ज के मल्टीपल में होगा। मीन्स जैसे कि 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है,
कोई भी हो सकता, -2 ही हो सकता है, एक मल्टीपल में होगा इस चार्ज का। ओके, तो इस चार्ज का मल्टीपल में चार्ज एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो हम लोग जनरली अगर लिखेंगे तो चार्ज कैन बी रिटन एज Q कैन बी रिटन एज प्लस माइनस n E, where E is the electron charge of electron charge। अंडरस्टैंड? बेसिकली इसको ही हम लोग बोलते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से बताता हूँ एक्चुअली क्या है। अभी देखिए, मान लीजिए आपको दिया है कि मीन्स एक बॉडी है और उस बॉडी में 8 × 10⁻⁻18 कॉलम, सॉरी हाँ -18 कॉलम चार्ज है। तो हम लोगों को मालूम करना है कि मीन्स इसमें कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स हम लोगों को बताना है कि मीन्स इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, इतना चार्ज है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हम लोग को पता है कि Q = ±n E। अभी E का चार्ज पता है, E का चार्ज क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम इंटू n = 8 × 10⁻⁻18 कॉलम। अभी इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा इधर पे, 80 / 1.6 = n। अभी 80 / 1.6 कितना होता है बताइए, 50। सो n = 50, समझा? ओके, n मीन्स n इतना इलेक्ट्रॉन्स है। अगर किसी बॉडी में इतना चार्ज है तो उसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, आप लोग जानते ही होंगे कि अगर कोई लाइक चार्ज होगा, मीन्स अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा भी चार्ज पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर अनलाइक चार्ज होगा, मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो वो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। और ये अट्रैक्शन और रिपल्शन क्यों होता है हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कोलम्बिक फोर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जिसको बोलते हैं, वो जब हम लोग पढ़ेंगे वो क्यों होता है हम लोग जानेंगे। ओके, अभी ये हो गया। अभी हम लोगों को चार्ज कैसे करना है, मीन्स किसी बॉडी को किस तरह से चार्ज करवा सकते हैं, ठीक है, ये जानना है। तो OS टू चार्ज ए बॉडी, ओके। फर्स्ट है हमारा चार्ज बाय कंडक्शन। तो चार्ज बाय कंडक्शन क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज को, मीन्स मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं आपको, एक बॉडी है, एक मेटल है और दूसरा मेटल है मेटल B। तो मेटल A में मान लीजिए 5 कॉलम चार्ज है, मेटल B में मान लीजिए -3 चार्ज है, 3 कॉलम चार्ज है, ठीक है। या फिर मान लीजिए न्यूट्रल है, मीन्स इसमें कोई नेट चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि मीन्स इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कि मीन्स इसमें नेट चार्ज 0 है, मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव भी चार्ज है, ठीक है। तो अभी आप इसको अगर कांटेक्ट करवाएंगे, ये कांटेक्ट करवाया तो इससे कुछ चार्ज इसमें चला जाएगा और ये चार्ज हो जाएगा, इससे कुछ चार्ज इसमें चला जाएगा इस बॉडी में, तो ये वाला बी वाला बॉडी चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को, और इसको बोलता है चार्ज बाय कंडक्शन, मीन्स कंडक्शन करवा के। कंडक्शन मतलब क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट करवा के
हम लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। ओके, सेकंड है चार्ज बाय इंडक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन आप लोग पढ़ेंगे। तो चार्ज बाय इंडक्शन क्या होता है? तो चार्ज बाय इंडक्शन होता है कि मान लीजिए एक बॉडी है, तो एक बॉडी है, इसमें नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है, और एक बॉडी है, इसमें मान लीजिए ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो जब इस बॉडी के पास लाएंगे आप, तब इस चार्ज के वजह से ये इसमें नेट चार्ज 0 है। इसका मतलब नेट चार्ज 0 का मतलब ये नहीं कि इसमें चार्ज ही नहीं है, इसमें चार्ज है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये अगर आप इस बॉडी के पास में लाएंगे तो ये वाला जो नेगेटिव चार्जेस है, तो ये वाला नेगेटिव चार्जेस, इसका जो पॉजिटिव चार्जेस है, इसको आपका अट्रैक्ट करेगा, इस साइड में अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद ये वाला जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ये एक साइड में आ जाएगा, और जितना भी नेगेटिव साइड है, नेगेटिव चार्जेस है, वो उसका उल्टे दिशा में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको आप अभी ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो जब ये क्या करेगा, ये ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये बॉडी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अभी ये हो गया चार्ज बाय इंडक्शन। अभी और एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज बाय फ्रिक्शन। आप अगर किसी चीज को, हम लोग बचपन में करते थे ना, बचपन में एक किसी पेन को लिया, रगड़ा, और पेपर के पास में लाने से वो अट्रैक्ट हो जाता है। वो कैसे होता है? रगड़ने से कैसे चार्ज पैदा होता है, ये हम लोग समझेंगे। किसी भी मटेरियल ले लीजिए, किसी भी मटेरियल का, ये थर्ड वाला है, इसका है चार्ज बाय फ्रिक्शन। घिसने से कैसे चार्ज पैदा होगा? तो अगर किसी चीज को आप घिसेंगे, इससे थोड़ा सा चार्ज इसमें, या फिर इससे थोड़ा सा चार्ज इसमें चला जाएगा। अभी आप बोलेंगे कैसे चार्ज चला जाएगा, ठीक है ना, घिसने से कैसे चार्ज? जब आप घिसेंगे, किसी चीज को घिसेंगे, इसमें क्या पैदा होगा? हीट पैदा होगा, ठीक है। जब आप किसी चीज को फ्रिक्शन करवाएंगे, इसमें हीट पैदा होगा, और हीट क्या है? थर्मल एनर्जी का एक फॉर्म है, ओके। हीट इज अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। अभी हीट अगर पैदा होगा, थर्मल एनर्जी, इसका जो सरफेस का जो क्या होता है, इसका सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, तो थर्मल एनर्जी पैदा होगा। अभी थर्मल एनर्जी अगर आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल हो गया तो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ देगा इस बॉन्ड से, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाम कर जाएगा, ठीक है। और ये जो घिसने का बात है, घिसने किस चीज को घिसने से किस में पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस में नेगेटिव चार्ज आएगा, ये मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। मेटल या फिर जो मेटल है, जो सब्सटेंस है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए आप, जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये बेसिकली डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक, कौन सा मटेरियल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन सा मटेरियल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का डिपेंड करें। तो आज के लिए इतना ही।